An aspirant presents a motivation for success. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। फ्रेंड्स, हम जानते हैं टेस्ट सीरीज हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इससे काफी दूर भागने लगते हैं। उसका रीजन होता है स्टार्टिंग में ही उनके मार्क्स 5 से 10% आना। उनके मार्क्स शुरू के टेस्ट में काफी कम आते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि इतना सारा पढ़ लिया, पूरे साल पढ़ा है, सब कुछ रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तब भी मेरे मार्क्स सिर्फ 5 से 10% आ रहे हैं। वाई? उसका रीजन क्या है? तो फ्रेंड्स, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज है टाइम मैनेजमेंट। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट के लिए। फ्रेंड्स, यदि हमारा कोई भी मेन एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें टाइम लिमिट होती है, जिस टाइम लिमिट में हमें सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। लेकिन यदि हम बिना टेस्ट सीरीज के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाकर, जहां पर हमारा मेन एग्जाम होने वाला है, तो शायद हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना कर पाए। एक्यूरेसी तो बहुत दूर की बात है। फ्रेंड्स, सपोज एक टेस्ट है जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 3 आवर्स और सपोज उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100। यदि आप डायरेक्ट उस टेस्ट को करते हो तो उसमें आप शायद 80 मैक्सिमम 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो शायद आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओ। उसके बाद क्या होता है कि उसमें भी आपके ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो बाकी के 10 है, कि उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको आते हो, जिनका कॉन्सेप्ट आपको पता हो, जो आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपने तो उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो उस टाइम पे जो रिग्रेट फील होता है वो बहुत बुरा होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, ताकि कम से कम 3 आवर्स में हम 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर पाए। एटलीस्ट सोल्व हो ना हो वो बात की बात है, कम से कम उसको नजर के सामने से निकाल लें। जो सोल्व हो रहा है वो आपको आता है, जो नहीं हो रहा है वो आपको नहीं आता है, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट तो कर पाओगे। यही इसी को टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। जो टेस्ट सीरीज है इसी को मैनेज करती है। तो जब आप स्टार्टिंग के टेस्ट देते हो तो आपके लिए न्यू इन्वायरमेंट होता है एकदम। जब भी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट दोगे तो आपके पास एक टाइम लिमिट होगी, बाउंडेशन होगी कि 3 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है या 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो आप स्टार्टिंग में उसी स्पीड से चलते हो और आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो शुरू के टेस्ट में, शायद वो आधे भी हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, और एक्यूरेसी भी आपकी काफी वीक होती है फर्स्ट कुछ टेस्ट में। लेकिन जब आप 5-7 टेस्ट कर लेते हो तो आपको थोड़ी आदत पड़ जाती है कि हाँ, मेरे को कैसे अटेम्प्ट करने हैं। शुरू वाले टेस्ट में मैं सिर्फ 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, इस बार 70% हो जाए। तो वो आप जब धीरे धीरे करना शुरू कर देते हो तो आपको वो हैबिट में आ जाता है। जब आप पूरी टेस्ट सीरीज को पूरी ईमानदारी से सोल्व कर लेते हो तो जाहिर सी बात है मेन एग्जाम को भी आप उसी टाइम ड्यूरेशन में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे। फ्रेंड्स, दूसरा जो बेसिक और मजेदार हमारे पास इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज का, वो है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में। फ्रेंड्स, हमारे पास नोट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन नोट्स में जो कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं हम उनको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारे रट भी जाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन हम उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि कॉन्सेप्ट से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस निकलते हैं और जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हमें दिखाई देते हैं वो सिर्फ टेस्ट सीरीज में दिखाई देते हैं। ना तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बुक में दिखाई देंगे, ना ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में दिखाई देंगे। जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो गेट हो, चाहे ईएससी हो, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, यदि आप उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो शायद उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा ना मिले, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको एक कॉन्सेप्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जब आप उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। शुरू के टेस्ट में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका माइंड जाएगा कॉन्सेप्ट के पास कि हाँ, ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। उसके बाद आपके पास जाएगा फॉर्मूले के पास, फिर आप उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में पुट करोगे, सोल्व करोगे। ये साइकिल चलता है। क्वेश्चन रीड किया, कॉन्सेप्ट माइंड में आया, उसके बाद फॉर्मूला माइंड में आया, आपने फॉर्मूला पुट किया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। शुरू के टेस्ट में क्या होता है कि आप इतने ज्यादा एडवांस नहीं रहते और आपको थोड़ा टाइम लगता है इसको मैनेज करने में। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टेस्ट देते चले जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपकी फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब कि यदि उस तरह का क्वेश्चन आता है तो फटाफट से आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, जो ये सोचने में टाइम लगता है ना, ये काफी कम लगता है और आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सोल्व कर देते हो। तो यहां से हमारे पास टाइम को मैनेज करना आ जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है टेस्ट सीरीज का,
वो आता है कि आप जो भी मॉक टेस्ट देने वाले हो वो सबसे बेस्ट चीज है। जो टेस्ट सीरीज की सबसे बेस्ट चीज है वो है मॉक टेस्ट। यदि आप हर वीक 2 मॉक टेस्ट देते हो तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब रिवीजन में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी कंपटीशन ले रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट को रिवाइज करना एक साथ वो बहुत मुश्किल होता है। पहले आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, फिर तीसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, लेकिन जब थर्ड तक पहुंचोगे फिर फर्स्ट वाला आपको रहेगा कि यार उसको तो रिवाइज नहीं किया। तो इसी के लिए क्या होता है कि आप मॉक टेस्ट देते रहो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, आपके जो भी 10 से 15 सब्जेक्ट्स हैं, आपके कम से कम उससे 5 से 6 कॉन्सेप्ट माइंड में रहेंगे। सपोज आपको एक सब्जेक्ट को पढ़े हुए 20 दिन हो गए, अब आपने आज मॉक टेस्ट दिया। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस 5 से 7 आपको दिखाई दे जाएंगे, या 3 से 4 जो भी हैं। कम से कम उन 3-4 कॉन्सेप्ट तो आप रिवाइज में लाओगे ना, कि जो भी है उसकी कोशिश तो करोगे ना करने की। यदि आपसे सोल्व भी नहीं होता है, जब आप एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा हाँ यार ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला ये था, ये मैंने अप्लाई किया था। तो इससे आपको इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और कॉन्सेप्ट वो जो रिवाइज होंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म की मेमोरी तक रहेंगे, यानी कि आप लंबे समय तक उसको याद रखेंगे। और यदि एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन आता है, जाहिर सी बात आप उसको आराम से बहुत इजी वे में और जल्दी आप उसको अप्लाई कर पाओगे। सो ये 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा रिवीजन, और तीसरा जो भी आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट है मॉक टेस्ट के थ्रू अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हालांकि और भी टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। बाकी आप टेस्ट सीरीज दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 टेस्ट में यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मार्क्स को आप ज्यादा ध्यान से ना देखें। आप देखें कि आपको सीखने को क्या मिल रहा है, क्योंकि जो शुरू के 5 से 10 टेस्ट में यदि आपके मार्क्स कम आते हैं तो जाहिर सी बात है आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट आपके मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनके थ्रू जो क्वेश्चंस है, जब हम उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में लगाते हैं तो शायद वो अच्छे से नहीं है, तो इसी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो आपका सिंपल सा फंडा है, टेस्ट दिया, यदि मार्क्स कम आते हैं उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करो। यदि उस पेपर में 50 क्वेश्चन है, आपने 10 सही किए हैं, 40 आपने गलत किए हैं, तो समझो आपके 40 कॉन्सेप्ट मजबूत होने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट जो आपने नोटबुक में नहीं पढ़े हों शायद, ये आपके लिए नए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है। पूरी टेस्ट सीरीज को दो, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज को दो, लेकिन पूरी ईमानदारी से दो। बेनिफिट मिलेगा ये श्योर है। नेक्स्ट वीडियोस में हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, और भी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी हम इसी तरह से आपको बताते रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।